हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक है मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने छोड़ा था कितने वेज से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, हाउ मेनी वेज। तो उन्हीं वेज को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं क्या, फिशन। उसके बाद बडिंग, बडिंग के बाद स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, चलिए बैक टू बैक कवर करते हैं जल्दी जल्दी फटाफट। नोटबुक वगैरह आप निकाल लीजिए और तैयार हो जाइए, एक्साइटमेंट काफ़ी है आज। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फिशन। देखिए, इन फिशन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इनटू टू और मोर पार्ट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, या न्यू ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए वो दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में स्प्लिट्स हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको देयर आर टू टाइप ऑफ फिशन, दो तरह से फिशन होता है ऑर्गेनिज्म में। एक होता है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन में क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म होगा वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और न्यू टू इंडिविजुअल्स बना देगा, टू न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर देता है। जैसे इसके एग्जांपल के लिए मैं बात करूँ, इसमें आता है अमीबा, पैरामीशियम। तो अमीबा क्या करता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि ये पेरेंट अमीबा है। पेरेंट अमीबा में सबसे पहले क्या होगा कि इसके जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस में इलोंगेशन होगा, वो बढ़ने लगेगा आकार में। इलोंगेशन होने के साथ साथ जो अमीबा की शेल है वो उसके अंदर श्रिंक होने लगेगी, वो बीच से नॉचेस बनने लगेंगे। और जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है डायग्राम में, धीरे धीरे ये आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने पे क्या होता है, दोनों न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म के साथ में अलग हो जाते हैं, यानी कि न्यूक्लियस अलग हो जाएगा, टू पार्ट्स में न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा। साथ के साथ जो उनका कोशिका द्रव्य है, जो साइटोप्लाज्म है, वो भी डिवाइड हो जाता है। और धीरे धीरे क्या होता है कि ये दोनों इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। यहाँ पे टू डॉटर सेल्स बना लेते हैं, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, देन टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म। ये टू न्यू इंडिविजुअल अमीबा यहाँ बन जाते हैं। इस तरीके से बाइनरी फिशन जो होता है ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ठीक है जी। इसके बाद में अब हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल फिशन। चलिए अब लेते हैं हम मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन, इन मल्टीपल फिशन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इनटू मैनी पार्ट्स। यहाँ पे मल्टीपल फिशन में क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म होगा वो मैनी पार्ट्स में स्प्लिट्स हो जाएगा, और ये जो मैनी पार्ट्स होंगे, ये मैनी पार्ट्स मैनी ऑर्गेनिज्म को डेवलप करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है प्लाज्मोडियम का। प्लाज्मोडियम, देखिए ये प्लाज्मोडियम की शेल होगी जो कि इनक्लोज्ड होगी इन ए सिस्ट। सिस्ट के अंदर ये न्यूक्लियस है। अब क्या होगा कि ये न्यूक्लियस जो होगा डिवाइड होगा, फर्दर डिवाइड होगा, इसमें मल्टीपल डिवीज़न होगा। मल्टीपल डिवीज़न होने के बाद में मल्टीपल सेल्स बनेंगी, और ये जो पेरेंट सेल्स होगी जब डेवलप हो जाने के बाद में सिस्ट जो होगा ये बर्स्ट हो जाएगा, और जो पेरेंट सेल जो होगी वो पूरी तरीके से नष्ट होने के बाद में जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म होंगे वो बाहर आ जाएंगे। इस तरीके से एक पेरेंट सेल जो होगी वो मैनी ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाती है। इसी को बोलते हैं हम मल्टीपल फिशन। ठीक है, ये है सेकंड टाइप ऑफ फिशन। फर्स्ट था बाइनरी फिशन है, सेकंड फिशन है मल्टीपल फिशन। जी देखते हैं अब हम सेकंड मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बडिंग। बडिंग इज एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच ए स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। देखिए इसमें क्या होगा, ऑर्गेनिज्म की बॉडी से एक स्मॉल पार्ट जो होगा वो आउटग्रो करने लगेगा, बाहर की तरफ निकलने लगेगा। और बाहर की तरफ निकल के क्या काम करेगा, सबसे पहले बड फॉर्म होगी। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे कहा गया है कि ग्रो करेगा, ग्रो आउट होगा, जिसको हम बड बोलेंगे। और ये बड क्या काम करेंगी, डेवलप होने के बाद में डिटैच हो जाएंगी, यानी कि पेरेंट ऑर्गेनिज्म से ये डिटैच हो जाएंगी, हट जाएंगी और न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर देती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे शो किया है रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा एंड यीस्ट शोइंग बडिंग टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने दिखाया गया है, मैंने दिखाया कि ये हाइड्रा है, पेरेंट प्लांट है हाइड्रा। इस हाइड्रा में क्या होगा, आउटग्रोथ। यहाँ पे देखिए बॉडी के पार्ट से आउटग्रो, बाहर की तरफ में कुछ पार्ट ग्रो करेगा, जिसे कहेंगे बड। अब ये बड क्या करेगा, बड न्यू हाइड्रा को डेवलप करने लगेगा, और जैसे जैसे हाइड्रा यहाँ पे डेवलप हो जाएगा वैसे ही ये क्या काम करेगा, ये पेरेंट से डिटैच हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि पेरेंट हाइड्रा से न्यू हाइड्रा डिटैच इटसेल्फ फ्रॉम पेरेंट हाइड्रा। इस तरह का जो रिप्रोडक्शन होता है इसको हम बोलते हैं बडिंग। ठीक है, नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अब हम देखते हैं बडिंग इन यीस्ट। अभी इससे पहले हमने जो देखा था, हमने हाइड्रा में देखा था बडिंग के से न्यू हाइड्रा का बनना। अब हम देखेंगे यीस्ट में। यीस्ट में क्या होता है, देखिए ये है यीस्ट की पेरेंट सेल।
पेरेंट सेल से आउटग्रोथ निकलेगी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जो आउटग्रो निकलेगा बॉडी पार्ट से उसी को बड कहेंगे। यहाँ पे बड बनता है, या मैं लिख सकता हूँ बड इज फॉर्म। तो यहाँ पे क्या होगा, यीस्ट के अंदर दो तरह से हो सकता है। दो तरह का मतलब ये होगा, या तो ये सेल जो होगी यहाँ से डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड होने के बाद 2 इंडिविजुअल्स में टूट जाती है, या क्या होता है, ये होता है कि बड, यानी कि एक ही सेल में जो होगा बड निकलती हुई चली जाती है। इससे यहाँ बड निकली, इसकी बड ये निकली, इसकी बड ये निकली, इसकी बड ये निकली, इस तरीके से लॉन्ग चेन बना देती है। तो दो तरीके से यहाँ पे हाइड्रा में आपको रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है। एक तरफ तो दो इंडिविजुअल सेल्स में वो टूट जाएंगी, दूसरी तरफ क्या होगा कि चेन बनाती चली जाएंगी, एक से जुड़ेंगे दूसरी, दूसरे से तीसरी, और लॉन्ग फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म यहाँ पे बन जाता है। तो ये था यीस्ट के अंदर बडिंग। स्पोर फॉर्मेशन, देयर आर अनदर मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज स्पोर फॉर्मेशन। हम पढ़ने वाले हैं अब थर्ड मेथड को। देखिए स्पोर फॉर्मेशन में क्या होने वाला है कि स्पोर्स बनेंगे। स्पोर्स जो होता है ये एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है जो बिना किसी भी अटैचमेंट के, यानी कि ये एक दूसरे से बिना जुड़े ही न्यू ऑर्गेनिज्म को, बिना फ्यूज हुए न्यू ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर देती हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे देखिए ये माइक्रोस्कोपिक होती हैं, यानी कि आप इसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, बहुत छोटी होती हैं। रिप्रोडक्टिव यूनिट जिसको हम स्पोर बोलते हैं। स्पोर्स आर स्टोर इन स्पोरेंजिया, ये है स्पोरेंजिया। इस स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स जो होंगे स्टोर रहेंगे, और होगा क्या, ऑन मैच्योरिंग क्या स्पोरेंजिया ब्रस्ट हो जाएगी, फट जाएगी, और स्पोर्स जो होंगे इधर उधर डिस्पर्स हो जाएंगे, एज ए फूड, ऑन फूड हो सकता है, लैंड पे हो जाएं, अंडर फेवरेबल कंडीशन। जब कभी भी फेवरेबल कंडीशन होंगी ये ग्रो करेंगे और न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर देंगे। इस तरह का जो रिप्रोडक्शन पाया जाता है ये फंजाई में पाया जाता है, और इस फंजाई का एक एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है राइजोपस, जिसे ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है। आपने देखा भी होगा, अगर आप रोटी को कुछ समय के लिए नमी मॉइस्चर वाली जगह पर रख दें तो उसके ऊपर क्या होगा, धीरे धीरे कुछ ग्रो करने लगेगा, जिसे फफूंद भी कह देते हैं। जी ये वही है राइजोपस, फफूंदी जिसे बोल दिया जाता है। ठीक है, चलिए इसको एक बार देख लीजिए आप यहाँ पे। देखिए फोर्थ देखते हैं हम, रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक ए फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट इज कॉल्ड रीजनरेशन। बॉडी पार्ट से न्यू ऑर्गेनिज्म को वापस प्राप्त करना ही रीजनरेशन कहलाया जाता है। तो रीजनरेशन में क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म का बॉडी पार्ट जो होगा वो अलग हो जाएगा किसी वजह से, जैसे कट हो गया तो उस कटिंग पार्ट से न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है, उसी को बोलते हैं हम रीजनरेशन। यहाँ पे देखिए यहाँ दिखाया गया है एग्जाम्पल के लिए, देयर बॉडी कैन ग्रो टू फॉर्म होल न्यू ऑर्गेनिज्म कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट, यानी कि पूरी तरीके से वो जो पहले वाला ऑर्गेनिज्म था जिससे वो कट हुआ है उसी की तरह डेवलप होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे प्लेनेरिया और हाइड्रा दिया गया है। देखिए ये यहाँ प्लेनेरिया यहाँ पर ये प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया गेट्स कट इनटू 3 पीसेस, 3 पीसेस में वो कट हो जाता है, 3 पीसेस में डिवाइड हो जाता है। तो देखिए उसके तीनों के तीनों पीसेस न्यू प्लेनेरिया को डेवलप कर देते हैं। ये रहे यहाँ पे 3 पार्ट्स में टूटा तो 3 ही इंडिविजुअल्स यहाँ पे बन चुके हैं। इसी तरीके से हाइड्रा होता है। अगर मैं यहाँ हाइड्रा को लेना चाहूँ, आप हाइड्रा का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। हाइड्रा, ये हाइड्रा है जो मैंने आपको पहले भी बताया था, इस तरीके से ये इसके टेंटाकल्स हैं। मान लीजिए किसी वजह से यहाँ पे भी कट गया है ये इतना, तो कटने के बाद में क्या होगा, ये फिर से रीजनरेट करेगा और न्यू हाइड्रा बना लेगा। जितने में कटिंग होगा उतने ही पार्ट से न्यू हाइड्रा डेवलप हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये बन गया न्यू हाइड्रा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं, सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड रीजनरेशन। हाइड्रा और प्लेनेरिया इसके 2 बेस्ट एग्जाम्पल हैं। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट, फ्रेगमेंटेशन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होने वाला है कि सम ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैविंग सिमिलर सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होना चाहिए, बेशक वो मल्टीसेलुलर हैं, कैन ब्रेक अप इनटू स्मॉलर पीसेस, टूट सकते हैं स्मॉल पीसेस में, और ईच पीस न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर देता है। जैसे कि यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ एग्जांपल के साथ में, स्पायरोगायरा जो कि आपके सामने है, ये स्पायरोगायरा है। ये इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, इस तरीके से जो वर्निंग है, ये इसकी शेल्स हैं,
ये सभी सेल्स हैं, तो क्या होगा, फ्रैगमेंट्स में टूट जाएगा। ये टूटने की वजह कुछ भी हो सकती है, फ्रैगमेंट्स में टूट जाएगा। फ्रैगमेंट्स में टूटने के बाद जो इसका ईच पार्ट्स है, ये जितने भी फ्रैगमेंट्स में टूटेगा वो सभी पार्ट्स क्या करेंगे, न्यू स्पायरोगायरा को डेवलप कर देंगे, न्यू इंडिविजुअल्स बना देंगे। तो सच टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज फ्रैगमेंटेशन एंड फाउंड इन स्पायरोगायरा। आप इस स्पायरोगायरा में इजीली इसको नोटिस कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी। इसके एक बार डेफिनेशंस को आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। नाउ सिक्स्थ एंड लास्ट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। देखिए, वेजिटेटिव प्रोपागेशन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन प्लांट्स में पाया जाता है। इसमें क्या होगा, प्लांट्स का कोई भी पार्ट जैसे कि स्टेम है, लीफ है और रूट्स, इससे न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है विदाउट एनी हेल्प ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, नॉट सेक्सुअल, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे ले रहे हैं एग्जांपल के लिए लीव्स ऑफ ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम की लीफ से न्यू ब्रायोफिलम डेवलप हो जाएगा। फिर यहाँ पे स्टेम ले लेते हैं मनी प्लांट्स। मनी प्लांट जैसे कि आप सभी के घर में लगभग मनी प्लांट्स पाया ही जाता है। तो मनी प्लांट जो ग्रो करता है उसके स्टेम देखेंगे आप, तो स्टेम देखेंगे तो स्टेम में क्या होगा कि जहाँ से नोड होगा, नोड से ये होते हैं, नोड से ग्रो करना शुरू करता है। यानी कि आप जब भी उसको डालेंगे तो उसमें आपको याद रखना है कि जो प्लांट्स डेवलप होगा वो नोड से होगा। ऐसे करके जो नोड्स होंगे यहाँ पे, नोड से डेवलप होगा। इसी तरीके से शुगर कैन की बात करें अगर हम, तो इस तरीके से शुगर कैन होता है। ये बीच का स्पेस इसको बोलते हैं इंटरनोड, और यहाँ होता है नोड। तो इस नोड से डेवलपमेंट स्टार्ट होता है न्यू प्लांट्स का। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ देखिए ब्रायोफिलम में क्या हुआ है। ब्रायोफिलम में ये जो बीच बीच में जो नॉचेस बने हुए हैं लीव्स के, यहाँ से जब लीव्स टूट के गिर जाती है नीचे, तो अंडर फेवरेबल कंडीशंस इनसे क्या होगा, रूट्स निकलने लगती हैं। रूट्स निकलने के बाद न्यू ब्रायोफिलम जो होगा वो डेवलप होने लगता है। उसी तरीके से अगर हम पोटैटो में देखें, ट्यूबर ऑफ पोटैटो, तो यहाँ आई बड से पोटैटो प्लांट डेवलप हो जाता है। और स्टेम की बात मैंने अभी बताई थी शुगर कैन में और मनी प्लांट्स। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे वेजिटेटिव प्रोपागेशन के। इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोला जाता है। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर किसी का डाउट रह जाता है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, मैं जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके इन सब चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, कीप वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।